नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की जो एक्सरसाइज है हमारी 1.2 उसका बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो 1.2 जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो 4 प्रकार की हैं। फंक्शन कौन कौन सी होती हैं वो? फर्स्ट है हमारी वन वन फंक्शन, सेकंड है मैनी वन फंक्शन, थर्ड है ऑनटो फंक्शन, फोर्थ है इंटो फंक्शन। ये 4 फंक्शन हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ये जो फंक्शन है इसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कैसे होती हैं, कहाँ पे इसका यूज़ होता है और हम कैसे पता करेंगे कि ये इनमें से फंक्शन जो वो कौन सी है, यानी कि वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है, ऑनटो फंक्शन है या फिर इंटो फंक्शन है। इसको हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। तो फंक्शन के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि फंक्शन क्या होता है। जो फंक्शन है हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4 तक। तो ये तो हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा बी। तो इसको तो हम क्या कहेंगे? डोमेन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? डोमेन। हो गया डोमेन। और इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कोडोमेन। को डोमेन। तो अब रेंज किसको कहेंगे हम? अगर A1 से रिलेट कर रहा है, B2 से, C3 से और D4 से, तो हमारी रेंज भी तो यही हो जाएगी। तो जो रेंज है, रेंज किसके अंदर पाएगी? हमारी सेट बी के अंदर। ठीक है, सेट बी में क्या होती है? हमारी रेंज होती है। यानी कि कोडोमेन जो है उसके अंदर ही हमारी रेंज होती है। डोमेन के अंदर रेंज नहीं होती, याद रखना। रेंज जो है वो कोडोमेन में होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो हमारी जो फंक्शन है पहली वो आ जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो जो फर्स्ट है हमारी वो है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन हो जाएगी ये। और इसका दूसरा नाम है इसका इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये तो हो गई हमारी फर्स्ट। और सेकंड हो जाएगी यहाँ पे मैनी वन फंक्शन। ये है हमारी सेकंड फंक्शन, मैनी वन फंक्शन।
थर्ड हो जाएगी हमारी ओंटो, और जो ओंटो है उसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। ठीक है, क्या नाम है? सर्जेक्टिव फंक्शन। और जो फोर्थ है वो हो जाएगी इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन ऐसे ही इसमें हो जाएगी मैनी वन फंक्शन के अंदर ओंटो और इंटो हो गई। तो यहाँ पे चार ही फंक्शन है, यानी कि वन वन, मैनी वन फंक्शन, ओंटो और इंटो। वही चीज़ है ओंटो इंटो इसके साथ भी। तो ये हमारे पास यहाँ पे चार हैं, चार फंक्शन हैं हमारे पास। तो हम देखेंगे कि ये वन वन फंक्शन कब होती है, मैनी वन फंक्शन कब होती है, ओंटो और इंटो फंक्शन कब होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वन वन फंक्शन से। तो जो वन वन फंक्शन है हमारी फर्स्ट, वन वन फंक्शन होती क्या है? अगर हम इसके अंदर एलिमेंट्स लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा बी। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं जैसे कि 1 2 3 और 4 तक, ए बी सी और डी तक। ठीक है, तो 1 का ए के साथ, इसी प्रकार से 2b 3c और 4d। तो अगर ये इस टाइप से रिलेट करते हैं इससे, तो वो वन वन फंक्शन होगी। अगर हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वन वन फंक्शन कब नहीं होगी, तो ये तो वन वन फंक्शन हो रही है, क्योंकि एक के साथ एक जो फंक्शन है, यानी कि जो एलिमेंट्स है वो एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। 2 जो है वो 2 के साथ कर रहा है, 3 है तो जो है वो भी एक के साथ कर रहा है, 4 है वो भी एक के साथ कर रहा है। यानी कि ये जो रिलेशन जो फंक्शन है हमारी वो हो जाएगी वन वन फंक्शन। ठीक है, ये हमारी वन वन फंक्शन हो जाएगी। अब देखते हैं कि वन वन फंक्शन जो है और किस टाइप से हो सकती है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो किस टाइप से और हो सकती है वन वन फंक्शन? 1 2 3 4 ए बी सी और डी। तो 1a 2b, ठीक है, 3d कर दें और 4c कर दें, तो भी वो क्या हो जाएगी? वन वन फंक्शन। कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पर जो 4 है वो c के साथ रिलेट कर रहा है और जो 3 है वो d के साथ कर रही है। यानी कि यहाँ पर एक एलिमेंट्स जो वो यानी कि एक एलिमेंट्स जो वो एक के साथ कर रहा है रिलेट यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी? वन वन फंक्शन हो जाएगा ये भी वन वन फंक्शन। अगर इस टाइप से भी होता हो तो वो भी वन वन फंक्शन हो जाएगा, और इस टाइप से हो तो वो भी वन वन फंक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया कि वन वन फंक्शन जो हो कब होता है। अब देखेंगे कि वन वन फंक्शन जो है वो कब नहीं होता, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एलिमेंट लें 1 2 3 4,
ठीक है। तो 1 ए के साथ करेगा और 2 बी के साथ, और जो 3 है उसको भी हम अगर बी के साथ इस टाइप से हो जाए, और जो 4 है वो डी के साथ हो जाए, तो क्या ये 1 1 फंक्शन को फॉलो कर रहा है? हम देखेंगे कि ये तो भाई 1 1 फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा। 1 1 फंक्शन के लिए इस टाइप से हो तो वो 1 1 फंक्शन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दो एलिमेंट्स है वो, यानी कि इसके जो इमेज है 2 और 3 जो है वो बी के साथ, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, यानी कि जो इमेज है इनकी, दो इमेज हैं इसके अंदर। तो क्या होगा कि अगर दो इमेज आ जाए तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये नहीं होगी। और देखते हैं कि 1 1 फंक्शन और कब नहीं होगी। अगर यहाँ पे जो ए है वो A1 और A2, इसी टाइप से B3 और C3 और D4 इस टाइप से हो रही हैं ये, तो क्या ये 1 1 फंक्शन हो रही है? हम देखेंगे कि इसके अंदर 2 इमेज हो रही हैं, तो वो 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगी। तो ये भी हमारी जो 1 1 फंक्शन जो है वो नहीं होगी। 1 1 फंक्शन के लिए इस टाइप से हो जानी चाहिए, ठीक है, या फिर इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से होगी तो वो तो 1 1 फंक्शन हो जाएगी। अगर इस टाइप से न होकर अगर वो इस टाइप से हो, इस टाइप से, तो 1 1 फंक्शन नहीं होगी। अगर इस टाइप से होती हो तो 1 1 फंक्शन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि, यहाँ पे लिख देंगे कि भाई every element in domain as 1 and only 1 इमेज होनी चाहिए, ठीक है, इन कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन के अंदर क्या होनी चाहिए, 1 इमेज होनी चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगी, हमारी 1 1 फंक्शन हो जाएगी। अब देखते हैं कि ओंटो को देखते हैं, ओंटो फंक्शन क्या होती है। ये अच्छे से क्लियर हो गया ना आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि 1 1 तो हमने फंक्शन जो उसको क्लियर समझ लिया हमने। अब देखेंगे कि ओंटो फंक्शन क्या होती है। ओंटो फंक्शन सेकंड फंक्शन है हमारी ओंटो फंक्शन। तो ओंटो फंक्शन क्या होती है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ओंटो फंक्शन कब नहीं होगी, ठीक है। अगर हम इस टाइप से एलिमेंट्स लेते हैं, इस टाइप से, आपको पता है कि इसको हम क्या कहते हैं, इस साइड की जो एलिमेंट्स है इसको क्या कहेंगे हम, डोमेन। डोमेन हो जाएगी तो, और ये क्या हो जाएगी हमारी, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन हो जाएगी। और इसके अंदर से ही क्या होती है, रेंज निकलती है। इसके अंदर से ही क्या निकलती है, रेंज,
ठीक है, मैंने पीछे ही बताया था, यानी कि जो 1 1 फंक्शन पढ़ रहे थे उसके अंदर ही बताया था मैंने, बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, शायद कोई नहीं समझाएगा आपको। चलिए ऑन्टो फंक्शन को पढ़ते हैं। तो ऑन्टो फंक्शन के लिए अगर हम इस टाइप से करें A1 और B2 या फिर C2 और D3 करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये जो इसके जो एलिमेंट्स है वो उनका यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि जो पूरे जो एलिमेंट्स हैं उनका यूज़ पूरा का पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे एलिमेंट्स बचे हैं 4 और 5। अगर 4 और 5 इस प्रकार से एलिमेंट्स बच जाएं नीचे, तो वो ऑन्टो फंक्शन नहीं होगी, ठीक है, तो वो ऑन्टो फंक्शन नहीं होगी हमारी। तो अब देखेंगे कि भाई ऑन्टो फंक्शन कब होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई ऑन्टो फंक्शन के लिए यहाँ पे अगर A 1 2 3 4 तक कब होगी हमारी 1 1 ऑन्टो फंक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि क्या ये 1 1 ऑन्टो हो जाएगी। तो 1 1 ऑन्टो के लिए A1 A2, ठीक, A1 B2 C3 और D4। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके सभी एलिमेंट्स का यूज़ हो चुका है, यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी 1 1 ऑन्टो। ये 1 1 ऑन्टो नहीं हो रही थी, ठीक है, मैंने बता दिया आपको क्यों नहीं हुई थी ये। तो हम अभी 1 1 फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये ऑन्टो जो है ये 1 1 ऑन्टो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 ऑन्टो नहीं हो रही थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 1 ऑन्टो। तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई 1 1 ऑन्टो फंक्शन है ये। तो 1 1 ऑन्टो फंक्शन कैसे है ये, क्योंकि इसके अंदर सभी एलिमेंट्स का यूज़ हो रहा है, तभी ये 1 1 ऑन्टो फंक्शन हो गई। अगर यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 4 5 का, यानी कि सभी एलिमेंट्स का यूज़ नहीं हो रहा, 4 5 बच रहे हैं यहाँ पे, तो वो 1 1 ऑन्टो फंक्शन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं हुई, और ये क्या है हो जाएगी। तो 1 1 ऑन्टो फंक्शन जो वो यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई हो जाएगी। इस टाइप से आए तो 1 1 ऑन्टो फंक्शन हो जाएगी। अब देखते हैं कि और किस टाइप से 1 1 ऑन्टो फंक्शन हो जाएगी। तो चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं। A1 और हम B4 लेते हैं, B4 C3 और D2, ठीक है। हमने इस प्रकार से इसको, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी एलिमेंट्स का यूज़ हो रहा है, कैसे भी हुआ लेकिन सभी एलिमेंट्स का क्या हुआ, यूज़ हुआ, हो रहा है यूज़। जब सभी एलिमेंट्स का यूज़ हो जाए तो वो 1 1 फंक्शन होगी। तो ये भी क्या हो जाएगी एक टाइप से 1 1 ऑन्टो फंक्शन हो गई। अगर इस टाइप से और इस टाइप से हो तो वो 1 1 ऑन्टो फंक्शन हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, उसके अंदर हम इंटो फंक्शन के बारे में जानेंगे। ये तो है ऑन्टो फंक्शन, अब नेक्स्ट जो है हमारी वो है इंटो फंक्शन। तो चलिए देखते हैं कि इंटो फंक्शन कब होती है और कब नहीं होती, उसके बारे में जानेंगे। थर्ड है हमारी इंटो फंक्शन, यानी कि 1 1 इंटो फंक्शन।
इसके अंदर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, बताऊंगा मैं कैसे होगा आपको कन्फ्यूज़न, तो उसको भी हम क्लियर कर दें। ए बी सी डी यहाँ पे लेते हैं और 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। 7 भी है यहाँ पे, ठीक है, 7 भी ले लेंगे। तो A1 B2 और C3, ठीक है। C3 हो गया यहाँ पे और D3, इस टाइप से हमने लिया इसको। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या हुआ कि 4 5 6 और 7 ये एलिमेंट्स यहाँ पे बच गए एलिमेंट्स यहाँ पे। अगर एलिमेंट्स का यूज़ नहीं होता, पूरे एलिमेंट्स का यूज़ नहीं होता, उसको ही हम इंटो फंक्शन कहते हैं, 1 इंटो फंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम कहेंगे 1 इंटो फंक्शन। अब आप कहोगे कि इसके अंदर भी तो एलिमेंट्स का यूज़ नहीं हुआ था, तो इसके अंदर एलिमेंट्स का यूज़ नहीं हुआ था तो वो तो इंटो फंक्शन जो वो नहीं हुआ लिखा है यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स का यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, इंटो फंक्शन। उसको हम इंटो फंक्शन कहेंगे। जब एलिमेंट्स छूट जाए उसको हम इंटो फंक्शन कहेंगे। तो एलिमेंट्स तो इसके अंदर भी छूट रहे हैं, तो ये तो इंटो फंक्शन नहीं हो रही। आ रहा है समझ में आपको? फिर से समझाते हैं आपको अच्छे से, नहीं आया समझ में। देखिए यहाँ पे ऑन्टो फंक्शन है, ठीक है, तो भाई ऑन्टो फंक्शन यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं 4 और 5 यहाँ पे इसका यूज़ नहीं हुआ। 4 5 जो एलिमेंट्स हैं इनका यूज़ यहाँ पे हुआ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो कम है। तो 1 2 3 तक तो हो गया, लेकिन 4 5 का नहीं हुआ, तो ये एलिमेंट्स बचे यहाँ पे, तो वो ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑन्टो फंक्शन कब होगा, जब इसका पूरा एलिमेंट जो है वो यूज़ होगा। तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो 1 ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा था, 1 ऑन्टो फंक्शन नहीं हो रहा था। आया समझ में आपको? लेकिन ये तो इंटो फंक्शन है। इंटो फंक्शन के अंदर एलिमेंट्स जो वो छूट रहे हैं उसको ही हम इंटो फंक्शन कहेंगे। तो अगर यहाँ पे इंटो फंक्शन हो, ठीक है, यहाँ पे ये इंटो फंक्शन हो रहा है। अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई क्या ये इंटो फंक्शन हो रहा है, हम कहेंगे भाई हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट छूट रहे हैं। जब छूट जाए एलिमेंट्स तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटो फंक्शन कहेंगे। बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ आपसे। अब हम जो नेक्स्ट है हमारी जो फंक्शन वो है मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो मैनी वन फंक्शन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे मैनी वन फंक्शन यहाँ पे हो गए थे मैनी वन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके अंदर यहाँ पे 1 फंक्शन जो है मैनी वन फंक्शन कब होगी,
मैनी वन फंक्शन तब होगी जब इस टाइप से हो, इस टाइप से, तो वो क्या हो जाएगी, मैनी वन फंक्शन होगी। मैनी वन फंक्शन इस टाइप से होगी तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगी। और देखते हैं किस टाइप से होगी तो वो मैनी फंक्शन, जो मैनी वन फंक्शन हो जाएगी। अगर इस टाइप से हो तो वो भी क्या हो जाएगी, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखते हैं कि, और देखते हैं कि मैनी वन फंक्शन और कब होगी। तो मैनी वन फंक्शन A1, ठीक है, B1, C1 और D1। अगर इस टाइप से हो तो क्या हो जाएगी हमारी, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो हमने मैनी वन फंक्शन के बारे में जाना। अगर इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से होती हो तो वो क्या हो जाएगी, मैनी वन फंक्शन। अब हम जानेंगे कि ऑन्टो, मैनी वन ऑन्टो कब होगी। तो मैनी वन ऑन्टो हम जानेंगे कि किस टाइप से होगी। चलिए देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। मैनी वन ऑन्टो के बारे में पढ़ेंगे हम। मैनी वन ऑन्टो फंक्शन कब होगी। ये सेट ए है और ये सेट बी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, 3 तक है। तो जो ए है A1, ठीक है, B1, C2 और D3। अगर इस टाइप से हो तो वो क्या हो जाएगी, ऑन्टो, यानी कि मैनी वन ऑन्टो फंक्शन। तो ये मैनी वन ऑन्टो फंक्शन हो जाएगी। अब देखते हैं कि वो इंटो कब होगी, यानी कि मैनी वन इंटो फंक्शन वो कब होगी। इस टाइप से होगी तो वो ऑन्टो फंक्शन हो जाएगी। सेकंड देखते हैं, मैनी वन ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, A1, B1 और C1 और D2। अगर इस टाइप से आ जाए तो वो क्या हो जाएगी हमारी, मैनी वन इंटो फंक्शन। मैनी वन इंटो फंक्शन। हो गई मैनी वन इंटो फंक्शन। हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है हमारी, वन वन फंक्शन के बारे में पढ़ा हमने, वन वन इंटो के बारे में पढ़ा, और वन वन इंटो और ऑन्टो के बारे में पढ़ा हमने। इसी प्रकार से मैनी
वन फंक्शन के बारे में पढ़ा हमने, मैनी वन ऑन्टो के बारे में पढ़ा और मैनी वन इंटो के बारे में पढ़ा। ठीक है, हो गए कंप्लीट हमारे ये। अब हमारी बुक जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि बुक के अंदर हमें बताना है कि इसके अंदर से क्या ये वन वन या फिर मैनी वन, ऑन्टो और इंटो ये हो रही है या नहीं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो फर्स्ट है हमारा, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 तक। इसके अंदर ABCDEF, ठीक है, ABCDEF तक है यहाँ पे। तो जो वन है वो यानी कि 1A 2B और 3E और 4C। तो इस टाइप से ये हो रहा है, यानी कि ये वन वन फंक्शन जो उसको फॉलो कर रहा है और ये इंटो फंक्शन है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो फर्स्ट है हमारी वो क्या हो जाएगी, वन वन फंक्शन, ठीक है, एंड इंटो फंक्शन। इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम कि जो वन वन फंक्शन जो है वन वन इंटो फंक्शन हो गई। सेकंड देखते हैं, सेकंड के अंदर यहाँ पे 1B, ठीक है, 2B हो रही है यहाँ पे और 3C और 4D। तो ये मैनी वन फंक्शन हो रही है, ठीक है, मैनी वन इंटो हो रही है यहाँ पे। हमने जो पढ़ा है ना उसके बारे में, उसके अंदर जो हमने पढ़ा उस वही हमें देखनी है कि ये फंक्शन किस टाइप से हो रही है, कैसी हो रही है। तो ये तो हो रही है मैनी वन फंक्शन, ठीक है, और इंटो फंक्शन भी हो रही है। इसको हम लिख सकते हैं कि भाई मैनी वन इंटो फंक्शन। चलिए जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे 1A, ठीक है, 2A 3B और 4C। तो हम देख रहे हैं कि ये भी वन वन फंक्शन और ऑन्टो हो रही है, इंटो नहीं हो रही है, ऑन्टो हो रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि मैनी वन फंक्शन ये हो रही है ऑन्टो, ऑन्टो फंक्शन। मैनी वन ऑन्टो फंक्शन हो गई। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। फोर्थ है हमारी, इसके अंदर 1B, ठीक है, 2C 3 9 और 4D, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये वन वन फंक्शन हो रही है और वन वन ऑन्टो भी हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वन वन फंक्शन एंड ऑन्टो फंक्शन हो गई। इसको हम लिख सकते हैं कि वन वन ऑन्टो फंक्शन, इस टाइप से हो गया। इस टाइप से हो जाएगी। जिस टाइप से फंक्शन हो रही है उसी टाइप से मैंने यहाँ पे लिखा है। एक एग्जांपल लेते हैं। fx 2x + 1, ठीक है, इसके अंदर ये हो जाएगी x और ये हो जाएगी y। तो हमें बताना है कि जो fx है क्या वो fy के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो fy है, fy को लेंगे यहाँ पे, ठीक है, x है तो यहाँ पे क्या जाएगा y, ठीक है, +1, जो f है fx
वो हमें बराबर दिखानी है किसके, एफ वाई के। तो 2x प्लस से यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, ये तो x का है तो y का लेंगे हम यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 2y प्लस 1। यहाँ पे प्लस 1 जो है वो प्लस का है यहाँ पे 1, तो वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2y बच जाएगा हमारे पास। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास x बराबर किसके है y के। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज 1 फंक्शन, ये 1 फंक्शन हो रहा है। आ रहा है ना दोस्तों समझ में आपको, ये 1 फंक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर x और y जो है वो क्या है बराबर हैं। यही तो हमें प्रूफ करना था, हमने कर लिया यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 1.2 का वो क्लियर हो गया होगा, आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।